गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पढ़ चुके थे। डिग्री के टर्म पे पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ चुके थे, प्रकार पढ़ चुके थे। अब क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, जब डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़े थे तब क्या पढ़े थे कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वही क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक, लेकिन जब हम आते हैं किस पे, टर्म पे आते हैं, तो टर्म की बात क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उतना उसको क्या बोलेंगे, ये वाला पॉलिनोमियल या वो वाला। तो ये वाला वो वाला नहीं बोलेंगे, उसका नाम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म एक रहे, पहला नंबर ऑफ टर्म क्या रहे, एक रहे। नंबर ऑफ टर्म मतलब जो उसमें टर्म है वो अगर एक रहे तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सोलो। ठीक है, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, जिसके पास एक सिंगल टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, मोनोनॉमियल। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक्स लिखा है, ये मोनोमियल होगा। ठीक है, 1 लिखा है, ये भी मोनोमियल होगा। हाँ होगा, क्योंकि एक ही टर्म है। एक्स स्क्वायर लिखा है, ये भी मोनोमियल होगा। डिग्री कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टर्म कितने, एक है। ठीक है, अब अगर ऐसा लिखा है 2x लिखा है तो ये भी मोनोमियल ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2x का मल्टीप्लाई करके ये एक ही टर्म दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 2x + 3 लिखा है तो ये मोनोमियल नहीं होगा। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, एक हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाए, नंबर ऑफ टर्म हो जाए 2। नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाए, 2 हो जाए। नंबर ऑफ टर्म अगर 2 होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2 और नॉमियल का मतलब टर्म, जानते ही हो। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 होंगे वो क्या होंगे, बाइनोमियल। एज एग्जांपल जैसे लिख दिए 2x + 3 लिख दिए, 3x² + 5 लिख दिए, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइनोमियल। तीसरा नंबर ऑफ टर्म 3 हो गया, इसको क्या बोल दिए, ट्राइनोमियल। क्या बोल दिए, ट्राइनोमियल, 3। ठीक है, एज एग्जांपल लिख लेते हैं। अच्छा, ऐसे कहीं लिखा है x² + 3x + 2, तो कितने टर्म, 1 2 3, ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन कहीं लिखा है 1 + 2 + 3, क्या ये ट्राइनोमियल होगा, नहीं, ये मोनोमियल होगा, क्योंकि इनको ऐड किया जा सकता है और ऐड करने पे एक ही टर्म मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग ट्राइनोमियल नहीं बोलते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई, क्या आ गई, कि अगर क्या कि मोनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म 1 होगा, बाइनोमियल है नंबर ऑफ टर्म 2 होगा, और ट्राइनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म 3 होगा। दूसरी बात ये आ गई समझ में कि इसके आगे कितने भी हो सकते हैं, एन नॉमियल भी हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म n हो। ठीक है, तो हम लोग के कोर्स में जितनी चीजें हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं, और आपको इसके आगे भी चीजें पूछनी होगी तो पूछते रहिएगा। लेकिन आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके आगे 4 टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे, पेंटानोमियल। जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे आगे भी क्लियर हो जाएगी ये चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग का थ्योरी पार्ट एक्सरसाइज 1 के लिए कंप्लीट हो गया है। हम लोग किस पे आएंगे, अब क्वेश्चंस पे आएंगे। देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं, देखें फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो बहुत ही आसान है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए px = 2x + 3 है, और पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p2 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या लिखा है, px = 2x + 3 है, और फाइंड p2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो p2 की वैल्यू अगर निकाल, देखिए x था तो यहाँ पे x आया, 2 पूछा है तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल जो भी होगा उसका प्लेस क्या ले लेगा, 2। तो यहाँ देखेंगे 2 × 2 पुट करेंगे, आ जाएगा 3, 2 2 4 और 3 7। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर केवल 2 के लिए आएगा, नहीं, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए पूछ दिया -5, p-5, इसी क्वेश्चन में p-5 पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, 2 × -5 और प्लस का 3, 5 × 10 + 3 = -7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, सही है ना। अब ये चीज समझ में आ गई कि कोई पॉलिनोमियल दिया है और बोल दिया p2, p3, p100, p1000, तो क्या करेंगे, जहां जहां वेरिएबल होंगे वहां जो वेरिएबल की वैल्यू पूछी होगी उसको रख देंगे, पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x
-4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे एक बार निकालना है, एक बार x इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो अगर x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, एक पॉलिनोमियल है भाई, ये तो पॉलिनोमियल ही हुआ ना, तो एक पॉलिनोमियल हो गया 5x - 4x² प्लस 3। वैल्यू किस पे निकालने हैं? 0 पे। तो मैं क्या रखूंगा? x की वैल्यू 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 प्लस 3, ये 0 0 खत्म कहानी, और ये आ गया 3। ठीक है, फिर मान लीजिए आपसे पूछा है p x की वैल्यू कितना रखना है? 1 रखना है, 1 रख दिए। 5 इंटू 1 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3, ये आ जाएगा 5 बन जाए 5 4 और प्लस का 3, 5 में से 4 गया 1 और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। यानी ये भी हम लोग सीख लिए कि कितनी वैल्यू दी हो, बस हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल के प्लेस पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या देखना है आपको? अब क्या देखना है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग को देखनी है इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या देखना है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब समझिएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? जीरो को बोलते हैं दूसरी चीज रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दोनों पूछ सकता है आपसे, या तो पूछ सकता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या तो आपसे पूछ सकता है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे जीरो बोले चाहे रूट्स बोले। देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? अगर किसी पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, उस जीरो की वैल्यू को रख देते हैं, जीरो नहीं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको जीरोस लिखना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में हम लोग कोई वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं, और अगर उस वैल्यू को रखने पे क्या होता है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। हम लोग क्या कहेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सुनो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मान लो एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है x² प्लस 3 या x प्लस 3 है, आसान से समझो, x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। अब मुझसे कह रहा है इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। जिस दिन आपसे पूछेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है आपको, जिस दिन आपसे पूछ लिया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, उस दिन आप क्या करेंगे? जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसकी वैल्यू को किसके बराबर लिख लेंगे? 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। ठीक है, अब x की वैल्यू जब भी -3 आई है, जैसे ही इस वैल्यू को हम लोग अपने मन में सोचेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो -3 + 3 कितना आ गया? 0। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। मन में इसको रखना है कि इसको रखने पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे मान लो आपको दिया है px = 2x + 5, और पूछा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? सीधे इसको खट से 0 के बराबर, खट से क्या कर लोगे आप? 0 के बराबर इसको लिख लोगे, और फिर 2x = कितना हो जाएगा? -5, यानी x = क्या हो जाएगा? -5/2, -5/2। अब देखो x की वैल्यू कितनी है? -5/2। एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये सॉल्व नहीं करना है, आपको बस दिखा रहा हूँ। आप 2x + 5 लिखे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लिखोगे? -5/2 + 5, कट गया, -5 + 5 क्या आ गया? 0। यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, और वहां से जो भी वेरिएबल x y z में दिया है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट इज विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं है? चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं उसका एक क्या करते हैं, एक जस्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। इन तीनों चीज को जानने से पहले, सोचने से पहले, बताने से पहले आपको क्या सोचना है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था कि कौन सी चीजें पॉलिनोमियल होंगी और कौन सी चीजें पॉलिनोमियल नहीं होंगी। तो पॉलिनोमियल क्या नहीं होती हैं? जब पावर फ्रैक्शन में हो, किसका? वेरिएबल का। किसी भी टर्म के वेरिएबल में अगर पावर फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी चीज क्या बताया था? अगर पावर नेगेटिव हो तो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरी चीज क्या बताया था? अगर पावर इर्रेशनल हो तो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या पावर, जो तीनों मैं बोला हूं उसमें से तीनों क्या बोला हूं मैं आपको पहले लेक्चर में बताया भी हूं। पहला क्या? फ्रैक्शन पावर, दूसरा
नेगेटिव पावर, तीसरा आपका इर्रेशनल नंबर। क्या ये तीनों चीजें इसमें हैं वेरिएबल में? वेरिएबल ये भी वेरिएबल है। क्या वेरिएबल पावर फ्रैक्शन है? नहीं। नेगेटिव है? नहीं। इरेशनल है? नहीं। तो यस, दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है। क्या फ्रैक्शन है? नहीं। पावर, वेरिएबल को ही देखना है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल पावर क्या फ्रैक्शन है? नहीं। नेगेटिव है? नहीं। इरेशनल है? नहीं। दिस इज पॉलिनोमियल। क्या वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन है? हाँ है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन है। देखो, वेरिएबल का पावर 2x रूट x का मतलब क्या होता है? x का पावर 1/2। पावर कैसा आ गया? फ्रैक्शन में। तो वेरिएबल पावर जब भी फ्रैक्शन में किसी भी टर्म में आ जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बैठा लो दिमाग में। चलो, एक क्वेश्चन है, कह रहा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बताया हूँ। वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम पावर होगा भाई क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? देखिए, ध्यान दीजिए, सोचिए। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 7 है, तो 7 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? 7 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 10 है, तो उसको 10 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 100 है, लेकिन ट्विस्ट आ गया। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 100 तो है, लेकिन साथ में एक वेरिएबल ऐसा है जिसका पावर पाई है। और पाई क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। बताया था, पाई क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। तो पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है और वेरिएबल के पावर में है, यानी ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। क्या ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा? और पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री भी हम नहीं बताएंगे इसकी। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। कोई दिक्कत, कोई शक? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक क्वेश्चन मैं लिखा हूं, इसमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी और कितने टर्म होंगे। दो तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। तो सबसे पहले इसकी डिग्री क्या है? सबसे पहले देख लेंगे कि पॉलिनोमियल है। हाँ है, क्योंकि कोई भी रेशनल नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। तो ये क्या है? हमारे पास पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 77। तो डिग्री कितनी हो गई? 77। टर्म कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? टर्म 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। तो बोलेंगे कि ये 77 डिग्री इसकी हो गई। 77 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसके टर्म कितने हैं? 5 है। ठीक, अभी तक आपकी जो भी डाउट थे, जो भी कहानी थी, सारी क्लियर हो चुकी है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगती है चीजें तो। और चैनल का नाम है द बैंक्स क्लासेस बाय वरुण सर, आप टाइप करेंगे या फिर आप टाइप कर सकते हैं वरुण श्रीवास्तव द बैंक्स क्लासेस। ठीक, गूगल उस पे यूट्यूब पे जाके। तो अगर चीजें अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाते रहिए और बच्चों को भी शेयर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।